Hi guys, this is Ashutosh Sharma. I have cleared all bank exams in my very first attempt with my own strategy. SBI क्लर्क 2023 का जो डिटेल्ड सिलेबस है और जो लेटेस्ट पैटर्न है प्रीलिम्स और मेंस का, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस हर सब्जेक्ट का डिटेल्ड में देने वाला हूँ इस वीडियो में, एंड जो लेटेस्ट पैटर्न है उसको डिस्कस करेंगे कि किस सेक्शन को कितना टाइमिंग अलॉटेड है। तो जो SBI क्लर्क 2023 का प्रीलिम्स है, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। ये अभी स्क्रीन पे आपके प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पैटर्न शो हो रहा है। इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट हैं जो आपके प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। इंग्लिश में देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे रखे हैं 30 क्वेश्चंस आपको करने हैं। 30 मैक्स आपको मिलेंगे। 20 मिनट का आपको टाइम गिवन रहेगा। इसको देख लीजिए आप, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स, जिसको हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कहते हैं। इसके और रीजनिंग दोनों के 35 क्वेश्चंस हैं। इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग और मैथ्स के 35 क्वेश्चंस। टाइम तीनों सेक्शंस को 20-20 मिनट का अलॉटेड है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप 20 मिनट से पहले आपने इंग्लिश कर लिया तो आप मैथ्स पे चले गए। नो, 20 मिनट टाइम अलॉटेड है हर सेक्शन को। आपको 20 मिनट पूरे यूज़ करने हैं, ठीक है। जब आपके 20 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे तभी आप नेक्स्ट सेक्शन पे जा पाओगे एग्जाम में। इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, भले ही उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, बट इंग्लिश में अगर आपने अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए तो बाकी स्टूडेंट से ज़्यादा स्कोर करोगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, इनको भी बिल्कुल भी इग्नोर आपको नहीं करना है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में। 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, जिसमें 20-20 मिनट के सेक्शन रहेंगे। ये है लेटेस्ट पैटर्न SBI क्लर्क प्रीलिम्स का। जब आप प्रीलिम्स देने जाओगे जनवरी में तो इस टाइप का आपका पैटर्न रहेगा। अब हम लोग प्रीलिम्स का डिटेल्ड सिलेबस देख लेते हैं कि डिटेल्ड सिलेबस क्या है हर सब्जेक्ट का। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंग्लिश। उसकी तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जो वेटेज गिवन है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि RC को। RC क्या है? RC में आपको एक दो पैराग्राफ गिवन होंगे प्रीलिम्स में, ठीक है। उनको आपको रीड करना होगा, उसके साथ 5-6 क्वेश्चन होंगे, उनका आपको आंसर करना होगा। जो लोग मेरी क्लासेस अटेंड करते हैं एपेक्स इंग्लिश क्लास, उन्हें पता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे अप्रोच करना है एग्जाम में। क्लोज टेस्ट बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, बस इसमें यह है कि पैराग्राफ के बीच में आपको फिल इन द ब्लैंक्स गिवन रहते हैं। वर्ड्स आपको ऑप्शन में दे रखे हैं, ऑप्शन आपको चूज करने की कौन सा वर्ड उस फिल इन द ब्लैंक को करेक्ट कर देगा, उसको फिल कर देगा। पैरा जंबल, कुछ लोग पूछते हैं कि पैरा जंबल आखिर होता क्या है। पैरा जंबल कुछ नहीं है, आपको सेंटेंसेस को अरेंज करना होता है ताकि एक पैराग्राफ बन जाए। आपको एक पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस दे रखा होगा और एक पैराग्राफ, उसी पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस दे रखा होगा, और उसके बीच के 3-4 सेंटेंस आपको रैंडम ऑर्डर में दे रखे होंगे। आपको उन्हें पढ़ना है एंड उनको सीक्वेंस में अरेंज करना है, एक सीक्वेंशियल मैनर में अरेंज करना है ताकि आपका पैराग्राफ जो है वो लॉजिकल हो जाए। और ऐसे ही आपको ऑप्शंस गिवन होंगे। पैरा जंबल जो आएगा आपके एग्जाम में, उसमें 4-5 ऑप्शंस गिवन होंगे आंसर के। उसमें ऐसे दे रखा होगा, अगर एक सेंटेंस के ABCD 4 सेंटेंस है तो उसके ऑप्शन ऐसे दे रखे होंगे, ABCD BCDA, ऐसे करके ऑप्शंस होंगे। आपको सेलेक्ट कर लेना है करेक्ट सीक्वेंस को। एरर स्पॉटिंग में क्या होता है? एरर स्पॉटिंग में आपको एक सेंटेंस गिवन होगा, आपको उस सेंटेंस को रीड करना है एंड उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी। आपको उस ग्रामेटिकल मिस्टेक को सिलेक्ट कर लेना है, उस सेंटेंस के उस पार्ट को सिलेक्ट करना है जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक दे रखी है। सेंटेंस के 4 पार्ट दे देंगे वो लोग, 5वां ऑप्शन दे देंगे नो करेक्शन रिक्वायर्ड, और आपको उसमें से जिस भी पार्ट में आपको एरर लग रहा है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, वो आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेज रिप्लेसमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको एक सेंटेंस, यूजुअली फ्रेज रिप्लेसमेंट कम आता है एग्जाम में, बट जब आता है तो अच्छे लेवल का आता है। तो फ्रेज रिप्लेसमेंट में आपको एक सेंटेंस दे रखा होगा, उसमें कुछ वर्ड को हाईलाइट कर रखा होगा और फिर 5 ऑप्शन दे रखे होंगे। आपसे पूछेगा कि इस वर्ड की जगह कौन सा वर्ड आ सकता है, मतलब इस वर्ड को कौन सा वर्ड रिप्लेस कर सकता है। अगर आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपके स्ट्रॉन्ग है तो वर्ड रिप्लेसमेंट आप कर लोगे। फ्रेज रिप्लेसमेंट भी सिमिलर ही है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है, आपको ना इंग्लिश में आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग है तो आप फिल इन द ब्लैंक्स में अच्छे से अटेम्प्ट्स करके आओगे। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको कुछ वर्ड्स गिवन रहेंगे, एक सेंटेंस गिवन रहेगा, उसके अंदर कौन सा वर्ड फिट होना चाहिए वो आपकी ग्रामर पे डिपेंड करेगा। अगर आपको ग्रामर के रूल्स पता है तभी आप
करेक्ट वर्ड को सिलेक्ट कर पाओगे। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, उनकी ग्रामर स्ट्रांग नहीं होती, इस वजह से गलत ऑप्शन सेलेक्ट करके आ जाते हैं। 2-3 ऑप्शन इसमें ऐसे होंगे जो थोड़े कन्फ्यूजिंग होंगे। तो आपको अपनी ग्रामर स्ट्रांग रखनी है। अभी इसी वीडियो में मैं आपको एंड में आपको बता दूंगा कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो इसको लास्ट तक देखिएगा। अब वोकैबुलरी की बात करें तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स कैसे पूछ लेते हैं एग्जाम में। सिनोनिम्स एंटोनिम्स का ये रहेगा, या तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो मैंने पहले बताया उसमें कोई वर्ड हाईलाइट कर देंगे पैराग्राफ में, फिर आपसे एक क्वेश्चन डाल देंगे 5 क्वेश्चन में कि इस वर्ड का ऑपोजिट वर्ड बता दो, यानी कि एंटोनिम बता दो। या फिर आपसे क्वेश्चन डाल देंगे कि इस वर्ड का सिमिलर वर्ड बता दो, जो वर्ड हाईलाइट कर रखा है हमने, तो उसका सिनोनिम बता दो। सिनोनिम है जो वर्ड सिमिलर है मीनिंग में, ठीक है, और जो ऑपोजिट है मीनिंग में उसे एंटोनिम कहते हैं। अब आपको वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैंक एग्जाम्स में। ग्रामर का कोई तोड़ नहीं है, ग्रामर आपकी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ग्रामर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। देखा जाए तो जितने भी टॉपिक्स हैं इंग्लिश के, ये सब कहीं ना कहीं ग्रामर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। अब बात कर लेते हैं सेकंड सब्जेक्ट की, प्रीलिम्स के। अभी मैं आपको सिर्फ प्रीलिम्स का सिलेबस दे रहा हूँ इसी वीडियो में, इसके बाद मैं आपको मेंस का पैटर्न बता के मेंस का भी सिलेबस देने वाला हूँ। सो न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ्स। अब इसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, हम सबको पता है किस टाइप के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। नंबर सीरीज, एक आपको सीरीज दे देंगे नंबर्स की, और फिर आपको आगे के मिसिंग वाले वर्ड्स को, मिसिंग वाले नंबर्स को फिट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये भी हमें पता है, जो लोग IBPS PO प्री और SBI PO प्री दे चुके हैं इस साल, या RRB दे चुके हैं, उन्हें पता है ये सब। डेटा इंटरप्रिटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा इंटरप्रिटेशन की काफ़ी वेटेज है SBI क्लर्क एग्जाम में भी, तो आपको हर टाइप का डेटा इंटरप्रिटेशन आना चाहिए, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, टैबुलर चार्ट, पाई चार्ट। जो स्टूडेंट्स ने मेरे बताए हुए ई बुक से प्रैक्टिस करी थी इस साल, उन्होंने IBPS PO के प्री और मेंस में अच्छा करा है, एंड SBI PO का प्री भी उनका अच्छा गया है। सो लेट्स सी, वो लोग SBI क्लर्क की भी प्रिपरेशन अगर आप मेरी बताई हुई बुक से आप कर रहे हो पहले से, तो उसको कंटिन्यू रखिए। अरिथमेटिक टॉपिक्स, अब अरिथमेटिक में काफ़ी स्टूडेंट ये मुझसे पूछते हैं कि सर अरिथमेटिक को हम क्या स्किप कर सकते हैं, मतलब अरिथमेटिक के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, हम क्या इन्हें स्किप कर दें अगर हमारा बाकी सब कुछ स्ट्रॉन्ग है। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। अरिथमेटिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके क्वांट का, आपको स्किप नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप पूरे के पूरे न्यूमेरिकल एबिलिटी में कोई एक टॉपिक स्किप कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। मान लो आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे यहाँ पे अरिथमेटिक में दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, आप वीक हो इसमें, आप गलतियाँ कर देते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको टाइम ज़्यादा लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप इसको स्किप कर देना। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा अरिथमेटिक ही स्किप कर दो अपनी तैयारी के टाइम पे। आप टाइम एंड वर्क कर लो, टाइम एंड डिस्टेंस कर लो, ये इजी टॉपिक्स हैं। प्रॉफिट एंड लॉस जिसको टफ लगता है, या SI CI टफ लगता है, उसको छोड़ सकता है। बाकी इसमें अरिथमेटिक में परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, एवरेजेस, एजेस, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। कभी कभी तो इन टॉपिक्स में से उठा के DI पूछ लेते हैं कि इस टॉपिक के अराउंड रिवॉल्विंग एक DI आपको दे देंगे, तो आपने अगर सिर्फ DI की तैयारी करी, अरिथमेटिक नहीं पढ़ के गए, तो भी आपके लिए दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में। तो ये सारे टॉपिक्स को कवर करना है। जैसा मैंने बताया, मैक्स टू मैक्स आप किसी एक टॉपिक को लीव कर सकते हो। रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की पहले से ही स्ट्रांग होती है, ठीक है। जिनकी स्ट्रांग नहीं है वो भी अगर प्रैक्टिस करें राइट सोर्सेज से, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, एग्जाम लेवल के सोर्सेज से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी रीजनिंग स्ट्रांग रहेगी, आपकी स्पीड भी आएगी, एक्यूरेसी भी आएगी हर सब्जेक्ट में। कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको कोई कोड दे देता है, फिर उसको डिकोड करना होता है जो गिवन एग्जाम्पल्स है उसके बेसिस पे, या फिर आपको खुद अपनी रीजनिंग पावर यूज़ करके आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि A to Z अगर दे रखा है और 1 to 20 दे रखा है, तो क्या उनके बीच में पैटर्न होगा। ब्लड रिलेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको जो लोग सिर्फ पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं वो लोग गलती करते हैं। आपको पेपर पे पेन एंड पेपर यूज़ करके आपको केसेस बनाने चाहिए हर टाइप के, एंड देन यू विल कम टू द राइट आंसर। तो इसको क्विकली करना है आपको, एग्जाम में ज़्यादा सोचना नहीं है। साइलॉगिज्म अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको पेन एंड पेपर यूज़ करके जो वेन डायग्राम बनता है जो सर्कल्स के थ्रू, उससे आपको इसको सॉल्व करना है। सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, सर्कुलर लीनियर इसमें दे रखा है ऐसे, इसके अलावा ट्रायंगुलर भी आ सकता है आपके पास, ठीक है। रेक्टेंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट, हेक्सागोनल सीटिंग अरेंजमेंट। हेक्सागोनल यूजुअली आपका मेंस में आएगा, प्रीलिम्स में इतना टफ नहीं पूछेंगे आपसे, बट सीटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर लीनियर ये इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ट्रायंगुलर भी करके जाइएगा प्रीलिम्स के लिए। पजल्स,
अब कुछ स्टूडेंट मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि सर आप पजल करके गए नहीं थे एग्जाम में किसी भी, फिर भी आपने सारे एग्जाम्स कैसे क्लियर कर लिए? मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया इसी वीडियो में कि आप कोई एक टॉपिक स्किप कर सकते हो मैक्सिमम किसी एक सब्जेक्ट में, ठीक है। तो पजल्स मुझे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग लगता था, मुझे लगता था कि ये फालतू के इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमाए हुए हैं, मैं अपना टाइम वेस्ट कर दे रहा हूँ। जितना टाइम मैं पजल को बार बार पढ़ने और समझने में वेस्ट कर रहा था, उतनी देर में मैं 4-5 और क्वेश्चन बना सकता था। इसीलिए मैंने अपने बाकी टॉपिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि मेरी बाकी सारे सब्जेक्ट्स, बाकी सारे टॉपिक्स में रीजनिंग में 100% एक्यूरेसी रही। तो ये सारे टॉपिक मैंने कवर करे, ठीक है। पजल को मैंने छोड़ा और बाकी सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन मैंने एग्जाम में अटेम्प्ट करे। तो इसीलिए मैंने पजल्स को स्किप करा था सिर्फ और सिर्फ। सो मैं आपको ये रिस्क लेने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपकी 100% स्पीड और एक्यूरेसी है बाकी सारे टॉपिक्स में, तो ही आप ऐसा कर सकते हैं। अब पजल्स के बाद आपको आता है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा इजी है, पहले इनइक्वालिटी को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम में। इसके थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखिएगा। टॉपर्स ई बुक फॉर रीजनिंग में इनइक्वालिटी के अच्छे लेवल के क्वेश्चन है एग्जाम लेवल के, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। डायरेक्शन सेंस टेस्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद है हमारा अल्फ़ाबेट नंबर सीरीज, यस दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ऑर्डर एंड रैंकिंग, रैंकिंग के 1 2 3 4 के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एग्जाम में यूजुअली प्री में। मिसलेनियस, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल रीजनिंग जो होती है, ठीक है, ये आपका यूजुअली 1 या 2 क्वेश्चन ही होगा प्री में, मेंस में इसको ज़्यादा वेटेज है। इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस भी आपके प्री में एक सेट पूछा जा सकता है, थोड़ा सिंपल लेवल का होगा, मेंस में थोड़ा हायर ऑर्डर का होगा। ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस। अब ये जो पीडीएफ है इसकी मैं आपको दे दूंगा, अभी मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा कि कैसे लेनी है पीडीएफ। एसबीआई क्लर्क 100 ग्रुप, ये एक इनिशिएटिव है जो मैंने स्टार्ट करा है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल एसबीआई क्लर्क एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। आपको इस अगर 100 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनना है, जिसमें इसका पार्ट अगर आपको बनना है, जिसमें मैं आप में से 100 स्टूडेंट्स को फ्री में पर्सनली गाइड करूंगा प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, ताकि इसी साल आप सिलेक्शन ले जाओ। तो आप मुझे क्लर्क 100 वर्ड को टाइप करके भेज दो टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे। मैं आपको एक स्टडी प्लान दूंगा एसबीआई क्लर्क के लिए, जो आपको 3 दिन तक फॉलो करना है, ठीक है। डेली आपका जो भी आंसर्स आपके आएंगे उस स्टडी प्लान के टास्क को करके, उसके आंसर्स को आप मेरे साथ शेयर करोगे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे, उसकी फ़ोटोज़ भेजोगे मुझे, मैं आपके आंसर्स को चेक करूँगा। अगर मुझे आप हार्ड वर्किंग लगे, अगर मुझे लगा कि आप हार्ड वर्क करते हुए चल रहे हो, आप कंसिस्टेंट हो अपनी प्रिपरेशन में, तो मैं आपको सिलेक्ट करूँगा एंड देन आपको उन 100 बच्चों के साथ ऐड करके उन्हें पर्सनली गाइड करूँगा प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। सो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती, और इसी वजह से मैक्सिमम बच्चे फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनके मन में जो डाउट्स होते हैं कि इस चीज़ को कैसे कवर करना है कम से कम टाइम में, इस टॉपिक में वीक है तो इसके लिए क्या करें, ये सब डाउट्स कोई क्लियर करने वाला नहीं होता। मेरे टाइम पे कोई नहीं था, बट आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो जो मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप जाके मुझे क्लर्क 100 टाइप करके भेज सकते हैं। अब आ जाते हैं हम मेंस के पैटर्न पे। एसबीआई क्लर्क का जब आप प्री क्लियर कर लोगे तो आपके सामने मेंस होगा। मेंस में इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग सेम है। रीजनिंग में कंप्यूटर एप्टीट्यूड नाम का टॉपिक और जुड़ गया है 4th नंबर पे, आप देख सकते हो। और जो फर्स्ट चीज़ है जो है जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये एक नया सब्जेक्ट जुड़ गया है। अब इसके हमारे पे 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के 35 मिनट्स में आपको करने होंगे। सेकेंड है हमारा इंग्लिश, इंग्लिश के हमारे 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के 35 मिनट्स आपको मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, इसके भी 50 क्वेश्चन है। तो टोटल आपके देखिए 50-50 रीजनिंग में दोनों में 50 क्वेश्चन है, मार्क्स क्वांट के 50 हैं, रीजनिंग के 60 हैं। 45 मिनट्स आपको मिलेंगे। तो इतना टाइम आपको मिलेगा एग्जाम में। टोटल आपका जो है वो लगभग 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा इन 190 क्वेश्चंस को करने के लिए। ये आपका मेंस का पैटर्न। अब मेंस का सिलेबस हम देख लें। ये आपका मेंस का सिलेबस है। जिस भी स्टूडेंट को इस पूरे डिटेल्ड सिलेबस की पीडीएफ चाहिए, वो मुझे इंस्टाग्राम पे एसबीआई क्लर्क सिलेबस टाइप करके आप भेज दीजिए, मैं आपको इस सिलेबस की पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको अब डिटेल में अभी नहीं बात करेंगे, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हमने अभी बता दिए। तो ये पूरी की पूरी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। मैं इस पीडीएफ में सोच रहा हूँ अभी बुक्स की लिस्ट भी ऐड कर दूँ, ठीक है, जो जो बुक्स आपको फॉलो करनी है, ताकि आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों की कंप्लीट तैयारी हो जाए, पूरी की पूरी प्रिपरेशन आपकी हो जाए। वो जो बुक्स की लिस्ट है, उसके जो लिंक है, उसको कहाँ से लेना है, वो सब मैं इसी पीडीएफ में ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये पीडीएफ मैं बना के सेव कर ले रहा हूँ। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए मुझे इंस्टाग्राम
या फिर टेलीग्राम पे आप SBI क्लर्क सिलेबस टाइप करके भेज दीजिए, मैं आपको वो PDF दे दूंगा। और बाकी जिन भी बस स्टूडेंट्स को SBI क्लर्क 100 ग्रुप का पार्ट बनना है वो मुझे क्लर्क 100 टाइप करके भेज दीजिएगा। सो टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट फॉर SBI क्लर्क 2023।